हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड की क्लास 8 की मैथमेटिक्स। इसका चैप्टर पढ़ रहे हैं थर्ड, घनमूल यानी क्यूब रूट। कंप्लीट हमने आपको चैप्टर पढ़ा दिया है। लास्ट में बचा हुआ उसका टेस्ट पेपर अर्थात दक्षता अभ्यास 3। एक क्लास में इसके भी हम क्वेश्चन आपको 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें हमें फ्रैक्शनल वैल्यू के जो मिश्र संख्या होती है, मिश्र भिन्न, उनके घनमूल निकालने के लिए कहा गया था। सिंपल नंबर के घनमूल निकालने के लिए कहा गया था और हमसे दशमलव संख्याओं के घनमूल निकालने के लिए कहा गया था। तो वो थे सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब क्या है, आपके सामने जो क्वेश्चन होंगे उनमें थ्योरी गिवन होगी। आपको पढ़ के समझ के उस घनमूल का जो हमने बताया था इसका यूज क्या होता है, आपको यूज करके इन सवालों के जवाब देने। मतलब डेली लाइफ में हमारा घनमूल का क्या यूज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सीधी सी बात है। जैसे पढ़ते हैं क्वेश्चन 5 को, हमारे ये कहा गया है कि एक ठोस धात्विक घन है। ठोस धात्विक, धातु मतलब किसी धातु मेटल का बना हुआ, लोहे का, तांबे का या सिल्वर का, किसी का भी बना हुआ ठोस धात्विक घन है और वो थोड़ा बड़े आकार का है। कैसे है, जैसे देखिएगा, इस प्रकार से एक बड़े आकार का ठोस घन है। हमें इसकी ये नहीं मालूम इसकी कोर कितनी लेंथ है, कोर की लेंथ कितनी। ये जो कोर होती है ये सभी साइड इक्वल है इसकी, तो ये जो इसकी लेंथ जो भी है, हाइट विड्थ, वो हमको मालूम नहीं है। हमने मान लिया वो x सेंटीमीटर होगी, x सेंटीमीटर। ये हमसे पूछा जा रहा। अब वो कर क्या रहे हैं कि इसको किसी भट्टी में डाल करके पिघला दिया गया। जब पिघलाएंगे तो पिघला हुआ जो मेटल होगा उसका आप कुछ भी बना सकते हैं। आप पाइप बनाइएगा, रॉड बनाइएगा, या इस आकार के छोटे छोटे और घन बनाइएगा, बनाए जा सकते हैं। तो क्या किया गया कि इसको पिघला करके जो मेटल प्राप्त हुआ लिक्विड में पानी की तरह, उसके फिर क्या किए, दूसरे सांचे में ढाल करके उन्होंने 3 छोटे छोटे घन बनाए हैं, जिनकी कोरें हमको दी गई 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। 3, 4 और 5 सेंटीमीटर के घन 3 बनाए गए। तो हमसे ये पूछा जा रहा, बताओ इसकी कोर है क्या। समझने वाली बात है। देखिएगा क्या बनाया गया, पहले उनके भी डायग्राम हम आपको बना के दिखाते हैं। ये है, इसको हमने पिघलाया और इस प्रकार से 3 अलग छोटे छोटे हमने क्यूब बनाए हैं। इसकी कोर 3 सेंटीमीटर है और इसकी कोर 4 सेंटीमीटर है और इसकी कोर 5 सेंटीमीटर। कहने मतलब ये है, आपके पास 5 लड्डू हैं, आपने एक बच्चे को 2 दे दिए, एक को 2 दे दिए और एक को 1 दे दिया। जब आप वापस इकट्ठे करके लाओगे तो होंगे तो गिनती में 5 ही। जो इस बड़े घन का वॉल्यूम है यानी आयतन है, वो इन तीनों घनों के आयतन के युगल है। क्यों? क्योंकि इसी से तो इन तीनों को हमने बनाया है। इसका मेटल को पिघला दिया भट्टी में डाल करके, फिर दूसरे सांचे में डाल करके 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे 3 घन बना दिए। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों घनों का आयतन निकालेंगे, एडिशन करेंगे और उस आयतन को इसके युगल पुट कर देंगे और हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो लिखेंगे क्या, एक बड़े घन का आयतन बराबर 3 छोटे घनों का आयतन। ठीक, और पहले ये लिखिएगा, माना बड़े घन की भुजा x है, माना बड़े घन की कोर x मान ली। अब बड़े घन का आयतन बराबर 3 छोटे घनों का आयतन है। बड़े घन का आयतन बराबर 3 छोटे घनों का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, जो भी भुजा होती है उसका घन कर देते हैं, यानी आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो इसकी भुजा हमने x मानी तो इसका आयतन हो जाएगा x पावर 3। ये भुजा 3 है, 3 पावर 3, दूसरी 4 है तो 4 पावर 3, तीसरी 5 है तो 5 पावर 3। इन सब का आयतन निकाल लीजिएगा। 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। इन सब का एडिशन करना पड़ेगा। तो अब जोड़ लीजिएगा इस प्रकार से, 5, 4, 9, 7, 16 की 6, कैरी 1, 6, 2, 8 और 2, 10 और 1 कैरी 11, फिर कैरी 1, एक ये बचा हुआ यानी 216। ठीक, तो x क्यूब बराबर आ गया 216। हमें वैल्यू x की चाहिए, तो अगर इधर से घन हटाएंगे तो इधर घनमूल लग जाएगा। या ये कहिएगा दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर, जब दोनों पक्षों का घनमूल लेंगे तो x क्यूब का घनमूल x हो जाएगा, 216 के ऊपर लग जाएगा घनमूल का चिन्ह। ठीक, तो x बराबर 216 होता है 6 का घन, तो 216 का घनमूल निकलेगा 6। अतः बड़े घन की कोर 6 सेंटीमीटर होगी।
ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन 5 को किया जा सकता है। देखिएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है एक तरीके से नहीं, आप इस प्रकार से मिट्टी है, गीली मिट्टी है, उनके छोटे छोटे इस प्रकार के ये डायस बना सकते हैं और इस सवाल को वहां से भी समझ सकते हैं। नोट कर लीजिएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 समझते हैं। देखिए हमने नोट नहीं किया, हम आपको ऐसे ही समझाते हैं। हमसे ये कहा गया है कि हमारे पास दो धात्विक ठोस हैं, घनाकार दो धात्विक ठोस हैं, यानी दो डायस हैं जिनकी एक की साइड 9 सेंटीमीटर है और एक की 10 सेंटीमीटर है। हमने क्या किया, दोनों को भट्टी में डाल के पिघला लिया। हमें एक लिक्विड प्राप्त हो गया दोनों का संयुक्त, यानी 9 सेंटीमीटर कोर वाला और 10 सेंटीमीटर कोर वाला, दोनों का एक हमने बाल्टी में लिक्विड ले लिया है। अब क्या किया, इसको हम एक बड़े से धात्विक घन में बदलना चाहते हैं, लेकिन बदलने से पहले हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन उसमें से निकाल लिया। 1 सेंटीमीटर आयतन निकाल के बाहर कर लिया। जो बचा है उसको पिघला करके, उसे पिघला हुआ तो उसे किसी सांचे में ढाल करके बड़ा घन बनाना चाहते हैं। आप बताइएगा उसकी भुजा क्या होगी। सवाल समझ गए, फिर समझिएगा। इस प्रकार से हमारे पास दो धात्विक ठोस हैं, जैसे एक 9 सेंटीमीटर भुजा का है, ये दो धात्विक ठोस हैं। इसकी जो कोर है वो है 9 सेंटीमीटर और इसकी कोर है 10 सेंटीमीटर। हमने एक भट्टी में डालकर, लोहे के हैं तभी तो पिघलेगा, मतलब कोई भी मेटल ऐसी जो पिघल सकती है, भट्टी में डालकर के इन दोनों को हमने पिघला लिया। अब आपको एक वॉल्यूम प्राप्त हो जाएगा। वो वॉल्यूम क्या होगा, इन दोनों के संयुक्त वॉल्यूम के बराबर प्राप्त होगा। तो संयुक्त क्या होगा, ये 9 का क्यूब हो जाएगा, आयतन निकालेंगे तो क्यूब ही करना पड़ेगा, 729, और 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 1000, एडिशन करेंगे जैसी तो ये आ जाएगा हमारा 1729। अब इसमें से हमने 1 घन सेंटीमीटर वॉल्यूम को बाहर निकाला है, 1 घन सेंटीमीटर। तो आप 1 माइनस करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा हमारा 1728। अब इससे हमने क्या किया, नया ठोस बनाया है। एक नया ठोस बनाना चाहते हैं, जैसे इस प्रकार से एक नया हमने घन बनाया है इस वॉल्यूम को लेकर। तो आपको बताना क्या है कि इसकी ये कोर कितनी होगी। हम ये x मान के चलेंगे तो जो वॉल्यूम इसका है वही वॉल्यूम तो हमारे पास ये रखा हुआ है। हम दोनों वॉल्यूम की आपस में क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, x कोर है तो वॉल्यूम हो जाएगा x पावर 3, और है किसके यूकल, 1728 के यूकल। तो x यूकल टू दोनों तरफ का घनमूल ले लेंगे। तो x यूकल टू कितना आ जाएगा, 1728 का घनमूल ले लीजिएगा, ये आ जाएगा हमारा 12। तो ये जो हमने दूसरा मतलब तीसरा घन जो बनाया है बड़ा, इन दोनों के संयुक्त वॉल्यूम से, तो इसकी जो कोर होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। है इंटरेस्टेड क्वेश्चन कि नहीं। ये छोटी छोटी चीजों पिघलाकर जो आपके घर से मिट्टी, ये जो कबाड़े वाले सामान ले जाते हैं, टूटे फूटे बर्तन दे दो, लोहे का सामान दे दो, ये ले जाते हैं, क्या करते हैं, क्या उन्हें साफ करके या जोड़ तोड़ के नए बर्तन बनाते हैं, नहीं। वो सब क्या जाता है, भट्टी में जाता, सबको पिघला करके और उससे दूसरी चीजों को बना दिया जाता। इसीलिए कबाड़े वाले तुम्हारे यहाँ कबाड़ा लेने के लिए आते हैं, आपसे सस्ते दामों में ले जाते हैं और वो अच्छे दामों में बेच करके फिर वो और कंपनियों में जाता है, वहां उसको पिघला करके और दूसरी चीजों को बना करके फिर बाजार में आ जाता है और उसको हम लोग फिर खरीद के ले आते हैं। तो ये क्या होता है, रिसाइकिल होता रहता। जो लोहा हमारे किसी काम का नहीं रह जाता, टीन किसी काम की नहीं रह जाती, प्लास्टिक किसी काम की नहीं रह जाती, ये वापस जाती कंपनी में, पिघलाई जाती है और फिर दूसरी चीजों को बना करके मार्केट में फिर भेज दिया जाता है और हम लोग वहां से फिर परचेज कर लाते हैं। तो चीजें क्या होता है, रिसाइकिल होती रहती हैं। तो आपके यहाँ जो भी प्लास्टिक का या लोहे का, टीन का सामान, उसको इकट्ठा करते रहिए, फेंकिएगा नहीं और किसी कबाड़ी वाले को बेचिएगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे और वो रिसाइकिल होकर के पुणे मार्केट में आ जाएगा। तो देखिएगा, इनको हमने पिघलाया और किसी मतलब लिक्विड कर लिया और फिर दूसरे सांचे में डाल करके हमने इसको बनाया। बनाने से पहले हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन बाहर निकाल लिया था। तो 1729 में से 1 कम करेंगे, 1728 बचा, और इसका जब घनमूल लेते हैं तो 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, तो अब देखिएगा, ये आप सवाल समझ गए होंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, करेंगे कैसे, वो समझिएगा। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 2 घनों का संयुक्त आयतन बराबर। तो संयुक्त आयतन कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। 9 का होता है 729, अब ये तो याद भी हो गया होगा, 10 का होता है 1000, तो ये हो गया 1729 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन के ऊपर जो यूनिट होती है उस पर पावर 3 लगाते हैं और क्षेत्रफल में वर्ग लगाते हैं, स्क्वायर। ठीक, 1 घन सेंटीमीटर आयतन निकालने के बाद शेष आयतन बराबर शेष आयतन। तो शेष आयतन कितना होना चाहिए, 1729 में से हमने 1 निकाल लिया तो ये बच गया हमारा 1728
सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन बच गया। शेष आयतन से जब हम दूसरा घन बनाएंगे तो इसमें ये लिखेंगे माना बड़े घन की भुजा x है जो शेष आयतन से बनाया जाएगा। तो बड़े घन की भुजा हमने x मानी जो शेष आयतन क्या था 17, 28, इससे हम बनाएंगे। तो प्रश्नानुसार है क्या, जो बड़े घन की भुजा है अभी हमने बना के दिखा दिया था, तो उसकी भुजा x है तो उसका आयतन क्या होगा, आयतन होगा x क्यूब। ये किसके बराबर होगा, 17, 28 के बराबर। दोनों का घनमूल ले लेंगे, 17, 28 का जब हम घनमूल ले लेंगे तो ये आ जाएगा 12 का, तो 12 सेंटीमीटर। अतः बड़े घन की भुजा 12 सेंटीमीटर होगी, आप इतना मेंशन कर लें। तो ये था क्वेश्चन 6। हमने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की। और जो ये लैंग्वेज लिखी है ये कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है कि कन्फर्म यही लिखना, आप अपनी तरफ से सोच के लिखें। जब आप अपनी तरफ से सोच के लिखेंगे तो आप और अच्छा लिख पाएंगे। समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। अब देखिएगा 7 क्वेश्चन क्या है, एक नंबर हमको गिवन है 96, 31, 44। देखिएगा क्वेश्चन 44 ये नंबर है। ये नंबर अभी पूर्ण घन नहीं है। अब वो ये कह रहे आप बताइएगा वो छोटी छोटी पूर्ण संख्या बताइएगा जिससे इसमें भाग दें, जिससे इस संख्या में भाग दें, तो जब हमें भागफल मिले वो एक पूर्ण घन संख्या हो। समझ गए। तो ये सवाल हम पहले भी ऐसे करा चुके, तो ऐसे इसका आंसर कैसे दे पाएंगे, हमें क्या करना है, इस संख्या के फैक्टर करेंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे। जिनके ट्रिपलेट नहीं बनेंगे उन्हीं संख्याओं से हम इसमें दे देंगे भाग। गुणा करने के लिए कहा गया होता तो जिनके ट्रिपलेट नहीं बने उनके ट्रिपलेट बना देते, बात बन जाती। दोनों सवाल एक जैसे होते हैं। तो देखिएगा हम सबसे पहले इसके करते हैं प्राइम फैक्टर। लास्ट में 4 है तो 2 से ये कटिंग हो जाएगी। 2 4 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 7 जा 2 2 जा। अब फैक्टर करना तो हम नहीं सिखा रहे, सीधी सी बात है। अगर आपको आते होंगे तो आप कर पाएंगे, नहीं तो हम करा कैसे रहे आप समझ सकते हैं। क्योंकि 9 में पढ़ेंगे 2 4 जा 8, 1 बच गया 16 हो गए, 2 8 16, 2 का भाग 3 में दिया 1 बार गया, 1 बचा, 11 हो गए, 2 5 10, 1 बचा, 2 7 14, 2 2 4। 2 का भाग देने का मतलब है आधा बच। भागफल लिखा जाता है कटिंग में हमेशा, ठीक है। अब फिर 2 से करेंगे तो ये 2 4 कंप्लीट कट गया। अब 15 में सीधे जाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे। 1 2 0 3 9 3। अब देखिएगा 2 से कटना बंद हो गया। अब 3 से कटिंग हो रही है नहीं हो रही, इसके लिए क्या पहचान, हमारे पास डिजिट सम पता करेंगे। 9 है, छोड़ दो, 3 + 3 6 + 2 8 + 1 9, 9 हो रहा है, यानी 3 से कटिंग होगी। 3 4 जा 12 0, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 3 से हो रही है नहीं हो रही वो भी देखना पड़ेगा। 4 3 7 2 9 हो रही है। 3 1 3, 3 3 जा 9, फिर बच गया 3 3 जा 9, फिर 2 बच गए, 3 7 जा, और फिर 3 7 जा, 3 7 जा 21। देखिएगा 3 1 जा 3, 1 बच गया, 10 हो गए, 3 3 जा 9, 1 बच गया, 11 हो गए, 3 3 जा 9, 2 बच गए, 23 हो गए, 3 7 21, फिर 2 बच गए, 3 7 21। अब देखिएगा 3 से कटिंग हो रही कि नहीं हो रही है, तो एडिशन करके देखिएगा। यानी ये देखो 7 3 10, 10 का 1, फिर 7 3 10, 10 का 1, 1 1 2 3, अभी भी 3 से कटिंग हो रही है। 3 4 जा 12, फिर 1 बच गया, 3 4 जा 12, फिर 1 बच गया, ये 17 हो गए, 3 5 15 और 3 9 27, 5 4 9 9 और 4। अब 3 से कटिंग नहीं हो रही क्योंकि डिजिट सम अंकों का योगफल 4 आ रहा है। ये 9 है, छोड़ दो, 5 4 9 है, छोड़ दो, क्या बचा 4। 4 3 के पहाड़ी में नहीं आता, अतः ये संख्या अब 3 से नहीं कटेगी। इतना आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है। अब 3 से नहीं कटेगी, 5 से कट नहीं रही क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं है, तो 5 से नहीं कटेगी। तो किसके पास चलें, सीधे 7 के पास चलेंगे। 7 से देख लीजिएगा, 7 6 42, ऐसी छोटी संख्या चेक कर लीजिए। 7 6 42, 2 बच गए, 25 हो गए, 7 3 21, 4 बच गए, 49 हो गए, 7 7 49, 7 7 जा 49, 7 से कट रही, काट दीजिएगा 7 से। 7 6 42, 2 बच गए, 25 हो गए, 7 3 21, 7 7 49, फिर 7 9 63, 7 1 7, फिर 7 से कट रहा, 7 1 7, 7 3 21, 13। अब देखिएगा किन के ट्रिपलेट नहीं बने हैं, उसी संख्या से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। है आसान क्वेश्चन, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, ठीक। नहीं मालूम होगा, एक ट्रिपलेट बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, 13 का ट्रिपलेट नहीं बना। इसका मतलब इस संख्या को हम पूर्ण घन बनाना चाहते, तो किससे भाग करना पड़ेगा, वो संख्या निकल के आ गई है 13।
आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 7। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। सेम वे क्वेश्चन हमारे पास 8 भी गिवन है, लेकिन अब की बार क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। जैसे इसी में वो कह देते भैया गुणा करने के लिए बताओ, अगर हम इसको पूर्ण घन बनाना चाहते थे किससे गुणा करें, तो गुणा बड़े नंबर से करना पड़ता, क्योंकि हमें 13 का ट्रिपलेट बनाना पड़ता था। एक ही 13 तो हमारे पास था, तो एक 13 का मल्टीप्लाई हो जाता, दूसरी 13 का मल्टीप्लाई 169 का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देते ये नंबर, तब भी पूर्ण घन बन जाएगा। तो हमसे मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं कहा गया था, हमसे भाग करने के लिए कहा गया था, तो वो 13 से करेंगे। अब देखिएगा इन द सेम में हमारे पास क्वेश्चन 8 भी है, इसी प्रकार से है। अब की गुणा करने के लिए कहा गया 8 है हमारे पास 26,244 में किस छोटी छोटी संख्या से हम गुणा करें जिससे कि गुणनफल जो हमको मिले वो पूर्ण घन हो। तो नंबर हमारे पास है 26,244। तो दोनों सवालों को करने का तरीका एक ही है, ठीक। यहाँ पेयर जो अनपेयर्ड नंबर थे जिनके 3-3 के पेयर नहीं बने उसे हटा दिया, यहाँ जिनके पेयर नहीं बनेंगे उनके पेयर बनाने पड़ेंगे। क्लियर। चलिए 1 3 1 2 2 सभी नंबर अलग अलग। 2 6 जा 12, 1 बच गया, 2 5 जा 10, फिर 1 बच गया, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2। अब 2 से तो नहीं कट रहा ये, ठीक। अब देखो अनपेयर्ड नंबर यही तो हो गए, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो सकता है कोई नंबर आगे और हो जिसका भी पेयर नहीं बने, तो अभी कहा नहीं जा सकता। क्लियर, ठीक। अब चलिएगा ये एडिशन करके देखिएगा, ये 6 6 12 और 5 17 और 1 18, यानी 3 से कट रहा। 3 दूनी 6, 3 1 3, 2 बच गए, 3 8 24, 3 7 21, 8 1 9 7 दोनों, फिर भी 3 से कट रहा। 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 निम 27। अब ये 729 आ गया। 729 किसका होता है, 9 का क्यूब होता है। इसका मतलब देखिएगा आगे हमें करना पड़ेगा 3 से ही करिएगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, फिर 3 से करिएगा 81, फिर 3 से करिएगा 27, फिर 3 से करिएगा 9, फिर 3 से करिएगा 3, फिर 3 से करिएगा 1। अब देखिएगा किसके किसके पेयर नहीं बने, यानी ट्रिपलेट कितने हमारे पास बन रहे। 2 का नहीं बना, एक 3 का ये बन गया, एक 3 का ये बन गया। देखे है, एक 3 का नहीं बना, एक 2 का नहीं बना। तो देखिएगा यहाँ पर 2 × 2 है और यहाँ पर हमारे पास 3 × 3 है। तो इनके पेयर बनाने के लिए मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। तो कुल मिलाकर के कितना मल्टीप्लाई किया हमने, 6 से। यानी पूरे नंबर में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर हमारा पूर्ण घन बन जाएगा। फिर आपसे ये पूछा जाए फिर बताओ उसका घनमूल क्या होगा। यहाँ भी पूछा नहीं गया, लेकिन आप यहाँ भी घनमूल बता सकते थे। 13 का भाग देने बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसका घनमूल क्या होगा। यहाँ से 2 बार, यहाँ से 3 बार, यहाँ से 7 बार, 3 दूनी 6, 7 6 42, तो घनमूल हो जाएगा प्राप्त संख्या का 42। ये भी बढ़ा के पूछा जा सकता। अब इसी प्रकार से जब हम इसमें 6 से गुणा कर देंगे तो फिर घनमूल क्या होना चाहिए उस संख्या का। तो एक पेयर हमारा 2 का ये कंप्लीट हो जाएगा, 3 का ये कंप्लीट हो गया, 3 का ये कंप्लीट हो गया और 3 का ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 27 तो यही हो गया और 2 और 27 दूनी 54, तो फिर उस संख्या का घनमूल 54 होगा। ये आप अपनी तरफ से तो पेयर करने के बाद जब इसका घनमूल भी अगर हम निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा 54। क्योंकि देखिएगा 2 का पेयर बन गया, 3 का बन गया, 3 का बन गया और इस 3 का हम बनाएंगे तो ये 27 हो जाएगा × 2 54। तो पूछा हमसे क्या जा रहा था कि किस छोटी छोटी संख्या से इसमें हम गुणा करें जो गुणनफल होने जो गुणा करने वाली जो संख्या प्राप्त होगी उसमें पूर्ण घन हो। तो गुणा करेंगे, किसका पेयर नहीं बना था, 2 का एक नहीं बना था, एक 3 का नहीं बना था। 3 दूनी 6 से हमने इसमें गुणा किया है, ठीक। और फिर पूर्ण घन हो ही जाएगी तो घनमूल भी क्या होना चाहिए, तो वो भी आपको आना चाहिए। आप थोड़ा आगे तक का अपने आप सीखने की कोशिश करें। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। आप नोट कर सकते हैं 6 7 और 8। देखिए 9 क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, काफी बड़ा नंबर गिवन है 20 97 152। 20 97 152। आपको ये चेक करना है प्राइम फैक्टर करके ये संख्या पूर्ण घन है कि नहीं। कहने मतलब ये वो करी घनमूल निकालिएगा। अगर सबके ट्रिपलेट बन जाएंगे तो पूर्ण घन है, घनमूल भी निकल आएगा, और नहीं है तो फिर नहीं है। या आप गुणा करके या भाग करके उसको बना भी सकते हैं। तो चलिए फैक्टर करना है, पहली बात इसका हमको फैक्टर करना है। 104 1 बच जाएगा, 17 हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 1 बच गया, 2 5 जा 10, फिर बच गया 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12। ठीक, चेक कर लीजिएगा। ये 1 0 और ये आ जाएगा 4 टाइम्स 1 बच जाएगा, 17 हो जाएंगे, 2 8 16, फिर 2 5 10, फिर 1 2 7 14, फिर 1 2 6 12। सही।
फिर 2 से कटेगा ये, तो ये आ गया 5 2 4, ये भी 2, फिर एक बच गया 17 हो गए, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। अभी भी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 4 जा 1 3 1 0 7 2। अब आप कहोगे जीरो कहाँ से आ गया? जैसे नहीं भाग किया करते, जब लगातार डबल डिजिट लेना पड़ता तो भाग टूटे की बिंदी कहते हैं, तो वही है। देखो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, अब 14 लेना पड़ रहा हमें इकट्ठा, तो यहाँ जीरो लेंगे तब 14 को 2 से भाग करेंगे, 2 7 14, ठीक। फिर 2 से देखिएगा, 2 6 12, एक बच गया, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से 3 2 7 6 8, फिर 2 से 1 6 3 8 4। देख लेना कहीं गलत भी हो सकता है, गारंटी नहीं होती, कोई नंबर मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती। तो 2 एकम 2, ये हो गए 12, 2 6 12, 2 3 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 8 1 9 2 4 0 9 6, फिर 2 2 0 4 8, फिर 10 24, बड़ा नंबर जाएगा, फिर 512 512, और 512 देखिएगा किसका क्यूब होता है? 8 का, यानी इससे आगे की संख्या हमारी कंप्लीटली परफेक्ट क्यूब है, ठीक। तो पूरे कर दीजिएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 छक 12, 256, 1 2 8 64 32 16 8 2 4, फिर 2 और फिर 2। पूरा सवाल 2 से ही कटिंग हुआ है। तो देखिएगा, ये आप करिएगा बैठ करके आराम से तसल्ली से, इससे क्या होगा, आपको प्राइम फैक्टर करने आएंगे, आपका अभ्यास होगा। देखो किया हमने, अब हो सकता है कहीं गलत भी हो, दोबारा हम चेक नहीं करेंगे, लेकिन ये देखते हैं ये संख्या पूर्ण घन है कि नहीं। तो पेयर बनाते हैं ट्रिपलेट, अगर ट्रिपलेट बन जाते हैं तो ठीक है, ट्रिपलेट नहीं बनते हैं तो ठीक है। देखिएगा ट्रिपलेट कंप्लीटली हमारे तो बन गए, कोई नंबर ऐसा नहीं बना जो 3 3 के जोड़े में नहीं आया हो, इसका मतलब ये संख्या पूर्ण घन है। तो फिर इसका घनमूल क्या है? जब पूर्ण घन है तो घनमूल भी तुम्हें पता होना चाहिए। मान लो ये कह देते बताइए भैया इसका घनमूल क्या है, तो करना पड़ता है नहीं करना पड़ता? मान लीजिए हमसे वो भी पूछा जा रहा है, तो देखिएगा यहाँ से 2 बाहर, यहाँ से 2 बाहर, यहाँ से 2, 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 1 2 3 4 5 6 7, 2 पे पावर 7, यानी 8 ये हो गया, 8 ये हो गया, 8 8 64 दूनी 128। इसका घनमूल जब आप निकालेंगे तो 128 आना चाहिए। क्लियर? समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में हमको क्वेश्चन ये कहा गया है कि 6028.568 सेंटीमीटर आयतन वाले घनाकार गैस चैम्बर की भुजा की माप बताने। एक गैस चैम्बर है जो कि घन के आकार की है और आयतन उसका दिया है 6028, इस प्रकार से आयतन दिया है 6028.568 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमको घनमूल उसका घन गिवन है, यानी कोई सेंटीमीटर मतलब गैस चैम्बर है घन के आकार का, उसमें इतनी गैस आ जाती है, सेंटीमीटर गिवन है, तो उसकी भुजा बतानी है। तो सीधी सी बात है, हमारे घन का यूज ही ये है कि घनाकार चीजों का घनमूल निकालना, उनकी भुजा निकालना, ये सब काम है घनमूल का। तो ये आपको जो नंबर दिया गया इसका घनमूल फाइंड करना, और घनमूल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले दशमलव को हटाना पड़ता है। दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, हम दे देंगे इसमें 1000 का गुणा 1000 का भाग, तो नई संख्या आ जाएगी 6028.568 बटे 1000। अब अलग अलग दोनों संख्याओं के हमको घनमूल निकालना, 1000 का हो जाएगा 10, तो निकालना किसका, 6028.568 का हमको घनमूल निकालना। तो वही तरीका है, फैक्टर करना आप शुरू हो जाइएगा, ठीक है। तो इसका तो आंसर 128 है, आप इधर लिख लीजिएगा 60 28 568 3014 284 15 और ये आ गया 07
142 फैक्टर कर रहे हैं जो कि आपको आते हैं 7 5 3 5 7 1। अब ये नंबर 2 से कटना हो गया बंद, 2 से कटना बंद हो गया। चेक कर सकते हैं आप, देखिएगा ये 3 0 1 4 2 8 4 और फिर यहां से चेक करिए 15 ये आ गए तो 0 7 1 4 2 ठीक 7 1 बच गया। हाँ तो 2 पंचे 10 हो गए, 2 3 6 1 बच गया, 2 पंचे 10 1 बच गया, 2 सत्ते 14 2 1 2 ठीक है। अब 3 से कटता है या नहीं कटता, हमें डिजिट सम पता करना पड़ेगा। तो देखिएगा 5 5 10 ये हो रहे हैं, 10 का 1 और 3 4 और 7 11 का, फिर 2 और 7 2 9 1 10 शायद हो नहीं रहा। फिर चेक कर लीजिएगा, ऐसे चेक करिएगा कि 5 5 10 का 1 हो गया, 1 वो हो गया और 7 1 8 और 1 9 ये छोड़ दो, बचा कितना 7 3 10 1 ही आ रहा है। इसका मतलब 3 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 5 से कट नहीं रहा, 7 के पास चलिएगा। अब 7 से चेक करिएगा, 7 1 7 और ये हो गए 53 आपके 53। तो 53 के लिए क्या हो जाएगा 7 7 49 4 बच गए, 45 हो गए, 7 6 42 फिर 3 बच गए, 7 पंचे 35 7 3 21 7 से कट रहा। चलिए देखते 7 1 7 0 7 7 49 यहाँ 4 बच गए, 45 हो गए, 7 6 42 3 बच गए, 35 हो गए, 7 पंचे 35 2 बच गए, 7 3 21 7 से कट गया। फिर 7 से ही कटना चाहिए, 7 1 7 3 बच जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएंगे हमारे 37 7 पंचे 35 फिर 2 बच गए, 26 हो गए, 7 3 21 5 बच गए, 55 हो गए, 7 7 49 और 7 9 63 क्योंकि 6 बच जाएंगे 49 के बाद 55 तक। 7 से फिर कटना चाहिए, 7 2 14 1 हो गया, 13 हो गए, 7 1 7 6 बच गया, 67 हो गए, 67 मतलब 7 9 63 4 बच गए, 7 7 49। अब 7 से फिर नहीं कट रहा, अब 7 से नहीं कट रहा क्योंकि 7 3 21 27 बच जाएंगे, 7 से नहीं कटेगा। तो 11 से देख लीजिएगा, 11 का मतलब 11 1 11 यहाँ बच गए हमारे 10 10 109 11 निम्मा 109 11 निम्मा 99 10 111 से नहीं कट रहा। 13 13 1 13 21 में से 13 जाएंगे तो 8 बचेंगे, 13 पंचे 65 3 78 78 का मतलब है 89 में से 78 13 निम्मा 117 13 से कट रहा है। ये ऐसे ही करने पड़ेंगे आपको ठीक। और आपके पास कोई अच्छी ट्रिक हो या अच्छी कैलकुलेशन हो तो उससे करिएगा ठीक। 13 1 13 और ये हो गए आपके 89 13 6 78 ठीक और 13 निम्मा 170 फिर 13 से कटेगा ये क्योंकि ये 13 का क्यूब है, यानी 21 97 13 का क्यूब है, आप याद रखो इस प्रकार से। अब देखो पेयर यहाँ एक 2 का बन गया, 7 का और 13 का, 13 7 और 2। तो हमको करना क्या 7 दूनी 14 और 13 का गुणा करना है। तो 14 13 का गुणा कितना होता है, अगर लगातार 2 संख्याओं का आपको गुणा करना हो तो हम क्या करें, इस संख्या का वर्ग कर दो 169 और यही इसमें जोड़ दीजिएगा 13 ही, तो ये हो जाएगा आपका 181 182 9 3 12 6 7 1 8 182 हो गया ये, यानी 182 बटे जब इसका घनमूल लेंगे तो 10 आएगा, एक जीरो काटेंगे 1 पॉइंट लग जाएगा, यानी 18.2 सेंटीमीटर। यानी जो घनाकार चेंबर है जिसमें गैस भरी है उसकी भुजा कितनी होनी चाहिए 18.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस प्रकार से कितने सवाल हो गए आपके 10 क्वेश्चन इसमें हो गए हैं। यानी हमने कितने करा दिए 5 6 7 8 9 10 6 क्वेश्चन। इस क्लास में इतनी रखिए क्योंकि क्लास में ज्यादा लंबी हो जाती है। मिलेंगे अगले क्लास में, कराएंगे आपको 11 से ठीक। अभी क्वेश्चन इसमें बहुत हैं, 22 तक हैं, तो एक बार में कराना ठीक भी नहीं है, थोड़े थोड़े करके करिएगा। आशा करता हूं आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, आप इनको नोट कर लीजिएगा।